ये शाश्वत सुख का प्याला, कोई पिएगा अनुभव वाला। ये शाश्वत सुख का प्याला, कोई पिएगा अनुभव वाला। मैं अखंड चित पिंड शुद्ध हूँ, मैं अखंड चित पिंड शुद्ध हूँ। गुण अनंत घन पिंड बुद्ध हूँ, गुण अनंत घन पिंड। ध्रुव की फेरो माला, कोई फेरेगा अनुभव वाला। ओ ध्रुव की फेरो माला, कोई फेरेगा अनुभव वाला। ये शाश्वत सुख का प्याला, कोई पिएगा अनुभव वाला। मंगलमय है मंगलकारी, मंगलमय है मंगलकारी। सतचित आनंद का है धारी, सतचित आनंद का है धारी। ध्रुव का हो उजियाला, कोई करेगा अनुभव वाला। ओ ध्रुव का उजियाला, कोई करेगा अनुभव वाला। ये शाश्वत सुख का प्याला, कोई पिएगा अनुभव वाला। ये शाश्वत सुख का प्याला, कोई पिएगा अनुभव वाला। ध्रुव का रस तो ज्ञानी पावे, ध्रुव का रस तो ज्ञानी पावे। जन्म मरण के दुख मिटावे, जन्म मरण के दुख मिटावे। ध्रुव का धाम निराला, कोई आएगा अनुभव वाला। हो ध्रुव का धाम निराला, कोई आएगा अनुभव। ये शाश्वत सुख का प्याला, कोई पिएगा अनुभव वाला। ये शाश्वत सुख का प्याला, कोई पिएगा अनुभव वाला। ध्रुव की धूनी मुनि रमा में, ध्रुव की धूनी रमा। ध्रुव के आनंद में रम जावे, ध्रुव के आनंद में रम जा। ध्रुव का स्वाद निराला, कोई खाएगा अनुभव वाला। हो ध्रुव का स्वाद निराला, कोई खाएगा अनुभव। ये शाश्वत सुख का प्याला, कोई पिएगा अनुभव वाला। ध्रुव की शरणा जो कोई आवे, ध्रुव की शरणा मोह शत्रु को मार भगावे, मोह शत्रु को मार भगावे। ध्रुव का पथ निराला, कोई चलेगा अनुभव वाला। वो ध्रुव का पथ निराला, कोई चलेगा अनुभव वाला। ये शाश्वत सुख का प्याला, कोई पिएगा अनुभव। ध्रुव के रस में हम रम जावे, ध्रुव के रस में हम रम जावे। अपूर्व अवसर कब यह आवे, अपूर्व अवसर कब यह आवे। ध्रुव का जो मत वाला, कोई पिएगा अनुभव वाला। हो ध्रुव का जो मत वाला, कोई पिएगा अनुभव वाला। ये शाश्वत सुख का प्याला, कोई पिएगा अनुभव वाला। हाँ जी। ग्रुप ही है। ग्रुप के रवि वर्षा महाराज।
शाश्वत थे वंदामी महाराज जी। मथे बंदा गुरुदेव। हाँ, विषय हमारा वही चल रहा है कि अगर आत्मा पर दृष्टि ना हो तो धर्म के स्थान पर कर्म बंद हो जाता है। तो इसमें अब जो है पांचवी शक्ति सुख शक्ति है। जो पहली शक्ति हमने करी थी वो जीवत्व शक्ति करी थी, फिर चित्ती शक्ति करी थी, फिर दर्शी शक्ति करी थी, फिर ज्ञान शक्ति करी थी। ये सुख शक्ति, सुख शक्ति। तो अनाकूलता जिसका लक्षण है, ऐसी सुख शक्ति। अनाकूलता जिसका लक्षण है, जहां आकुलता व्याकुलता वहां सुख नहीं है। वो सुख शक्ति जो अनाकूलता से निराकूलता के समय के अंदर वो पैदा होती है, वो आनंद जिसे हम कहते हैं। जो हमने एक विषय लिया था, अतीन्द्रिय ज्ञान से अतीन्द्रिय सुख, जिसमें कि इंद्रियों का ज्ञान नहीं है, मन जिसमें नहीं है, इंद्रियां मन नहीं है, उस जो निराकुल आकुलता व्याकुलता के बिना जो मेरा वो ज्ञान है, वो अतीन्द्रिय ज्ञान है। और अतीन्द्रिय ज्ञान के साथ साथ अतीन्द्रिय सुख भी आए। ज्ञान और सुख अविनाभावी, एक है तो दूसरा होगा। ज्ञान हुआ है तो सुख भी आएगा, साथ सुख भी। देखा ना, कहीं अच्छी सी चीज पता हो, कोई ज्ञान में आपके आए और आपको लगे, तो साथ में सुख होता है, अच्छा आता है। ये बात बहुत, मतलब एकदम सुकून पैदा होता है ना। ज्ञान अगर सही माने में ज्ञान है तो सुख साथ में ही, सुख साथ। तो जैसे आत्मा में जीव के जीवन रूप जीवत्व शक्ति है, उसी प्रकार एक अतीन्द्रिय आनंद शक्ति है। आत्मा में जैसे हम कहते हैं जीवत्व शक्ति है, उसी प्रकार एक अतीन्द्रिय आनंद शक्ति है। आनंद शक्ति आत्मा के अनाकूल आनंद स्वभाव में है। देखिए, जो सुख शब्द है ना, सुख और आनंद में फर्क है। सुख शब्द जो है ना, इसको हम कहते हैं सुख शक्ति करते हुए, पर एक्चुअल में ये आनंद है, आनंद है। सुख, सुख जो है ना वो आनंद, उसमें तो ऐसा सुखाभास भी शब्द आता है। सुखाभास है, सुख है। वो इंद्रियों का भी सुख, सुख ही कहोगे ना, जो इंद्रियों का सुख होता है। जब हम आनंद कहते हैं तो अकारण है, इसमें कोई कारण नहीं है। ये आत्मा का अपना आनंद, अंदर का सुख है, अंदर का है, अंदर का। इसको हमने शब्द से डिफरेंशिएट करने के लिए कि आनंद है। आनंद मतलब उसका कोई कारण नहीं। सुख के कारण होते हैं, ये व्यक्ति आ गया, ये वस्तु आ गई, ऐसा जानने में आ गया, जो मिला, वो जो मुझे सुख होता है, वो क्या होता है, वो उस क्षण उस समय होता है, वो ज्यादा देर नहीं चलता, क्षणिक ही होता है। सुखाभास ही होता है। उसको एक्चुअल में कई जगह सुख कहते ही नहीं है, सुखाभास कहते हैं। तुम्हें लग रहा है कि सुख है, सुख है नहीं, सुखाभास है। लेकिन जो आनंद है, आनंद है, ये क्या है कि एक अतीन्द्रिय आनंद शक्ति है। आनंद शक्ति आत्मा के अनाकूल आनंद में, आनंद स्वभाव में है, आनंद स्वभाव है उसका। त्रिकालिक ध्रुव आत्म द्रव्य अंदर में पूर्ण आनंद स्वभाव से भरा हुआ है। आत्मा में क्या है, ये शक्ति में आनंद है उसमें। मतलब जो है ना, अनंत सुख। जब हम कहते हैं अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, ये चार हमारे भाव प्राण है, ये आत्मा के भाव प्राण। ये इसका मतलब है कि जिस समय जीव जो है बिल्कुल बाहर की इंद्रियों का ज्ञान करते हुए बिना, अतीन्द्रिय ज्ञान जब होता है तो अतीन्द्रिय सुख होता है। यहां से इसको जोड़ा हुआ है ज्ञान के साथ, अतीन्द्रिय ज्ञान के साथ अतीन्द्रिय सुख। त्रिकाली ध्रुव आत्म द्रव्य अंदर में पूर्ण आनंद स्वभाव से भरा हुआ है। उसके सन्मुख दृष्टि करके अंतर्मुख परिणमने पर आनंद शक्ति उछलती है। यह मेरी शक्ति है। ये 47 शक्तियों में 5 नंबर की शक्ति है सुख शक्ति। पर जब मैं उस त्रिकाली ध्रुव जो है आत्म द्रव्य में, अंदर में पूर्ण आनंद स्वभाव भरा हुआ है, मैं उसकी दृष्टि करता हूं, ये काम तब, खेल तब शुरू होता है। आत्मा की जितनी भी शक्तियां हैं, उनका जो उदय होता है ना, वो शक्तियां प्रकट कब होती हैं, जब मैं उसकी तरफ देखता हूं। अगर मैं दृष्टि नहीं करता, कोई शक्ति नहीं, कोई शक्ति कार्य नहीं करेगी। ये शक्ति कौन सी कार्य करेगी, जिसमें मैं आत्मा की तरफ देखता हूं, उसमें सारी शक्तियां, शक्ति मतलब उस तरह का भाव होता है। ये एक भाव है
कि वो भाव जो है ना उसका उदय होगा ही होगा, उसका उदय ही होगा। ये हमारी ना एक एक और शक्ति है, 39वीं है, उसमें आता है भाव शक्ति। भाव शक्ति यानी ये वो शक्ति है, ये कारकों के बिना है। ये शक्ति मेरी एक शक्ति है जो सब में मौजूद है, मतलब भाव उठता है, मैं उसकी तरफ देखता हूं, आत्मा की तरफ, वो सारी जो शक्तियां जो है ना उनका क्या होता है, वो भाव भाव हो जाता है, उसका भाव हो जाता है। और उनकी नेगेटिविटी जो है, विभाव जो है, उसका अभाव हो जाता है। तो ये सिर्फ भाव शक्ति है। और एक हमारे यहाँ आती है 33वीं और 34वीं आती है, वो भाव शक्ति अभाव शक्ति, वो अलग है, वो अवस्था रूप है कि ये इस समय भाव है, इसका अब आगे अभाव हो जाना है, अभाव से अब वो अवस्था रूप है, ये अवस्था रूप है। ये भाव शक्ति जो है, ये शक्ति, ये कारकों से निरपेक्ष है, कारकों के कारण नहीं, ये मेरी शक्ति है। कारकों के साथ तो जब क्रिया शुरू होगी ना, तब वो उसमें उस पर्याय में खेल होगा कारकों के अनुसार। पर अभी तो ये मेरी भाव शक्ति है। वो भाव शक्ति क्या है कि मैंने अपनी दृष्टि आत्मा की सन्मुख करी, मैंने दृष्टि वहां लेके गया, और जैसे ही मैंने दृष्टि वहां करी, मेरे अंदर वो भाव आ गया। वो भाव क्या, वो शक्तियां सारी जागृत हो गई, सारी शक्तियां मेरी उधर दृष्टि करते हुए। मेरी दृष्टि में जैसे वही है कि एक आदमी के पास पैसा नहीं था, मैंने बताया था लॉटरी निकला है, अभी मिला नहीं है, उसके भाव में आया, मतलब दृष्टि। इसी तरह जैसे अमीर आदमी का उस पैसे की तरफ ध्यान जाता है, जब पैसे की तरफ ध्यान जाता है तो उसके अंदर उसकी उसकी उष्णता महसूस ना हो। वो पैसा अगर है, मतलब ये पता चल जाए मैं इतना धनवान हूं, तभी आया नहीं पता। हाँ, बताया था ना कि वो मैं से हम हो गया, मैं से हम हो गया। हाँ, मैं वो रिक्शा वाला कहता है मैं सवारी लेके नहीं जाऊंगा, मैं से हमने जाना नहीं, कह दिया ना एक बार कि हमने नहीं जाना, अब वो हम आ गए। तो ये क्या, वो जो अंदर उसकी जो तुच्छ, अंदर जो हल्कापन था वो हट गया। इसका मतलब उसके अंदर कुछ आया ना, वो जो उसको, क्योंकि मैं धनवान हो गया हूं, मेरी दृष्टि उस धन के ऊपर चली गई, मेरी अटेंशन चली गई कि भाई मुझे मिल जाना, नहीं मिला तो मिल जाना, पर धनी तो हूं ना। इसी तरह जैसे ही आत्मा की तरफ जब दृष्टि करी, इससे बड़ा धन हमारा नहीं है कोई धन। वो जो बाहर के धन की एग्जाम्पल है ना, तो वैसी हल्की है। ये धन जो है, आत्मा की तरफ दृष्टि करते ही, और हमारे अंदर वो जो पैसे को देख के आता है करोड़पति का, और हमें वो आए ना अंदर, हाँ, वो जो तुच्छता है वो मेरी खत्म हो जाएगी, विकार, मेरी जो शक्तियां हैं, मेरी जो भी है, वो सब उदय में वो जागृत हो जाएंगी, सिर्फ मेरी दृष्टि कर रही है। क्योंकि मुझे साथ में ना उसके उसके ऊपर, जैसे मुझे धन के नाम सुनकर कि करोड़ हुआ कि 2 करोड़ हुआ, उसकी उसकी सीधी ना मूल्यांकन होता है दिमाग में। करोड़ का मतलब मुझे पता है कि एक के साथ 7 जीरो लगी हैं। कोई समझाता नहीं, जानता करोड़ का, एक बच्चे को करोड़ उसको नहीं समझ आएगी। आपको पता है करोड़ कितना है, लाख के साथ 5 जीरो है, आपकी निगाह पड़ते ही है तो करोड़ है, 7 जीरो देखते हो आपको तो नजर आ जाता है कि ये करोड़ है, उसका भाव आता है ना, ये करोड़ है। वो जो फीलिंग है जब हम आत्मा की तरफ देखते हैं, और उसके कारण उसका जैसे होता है ना, व्यक्ति के ऐसे आदमी को देखते हैं जो बहुत, जिसका हमारे दिमाग में जिसकी इमेज अच्छी हो, तो एक एक बार भाव आता है, आप उसके साथ खड़े होकर उससे बात करना पसंद करते, उसके साथ बात करना पसंद करते। क्यों? आपको उसका बहुमान उसका है कि भाई ये व्यक्ति जो है, ये बहुत बहुत धनी है, या विद्वान है, या ऐसा है। इसके साथ कंपनी देखते हुए 2-4 लोग देखेंगे, मुझे भी धनी समझेंगे कि इसने, ये इसको भाव दे रहा है। अब हमारा यही है कि जैसे हम उस धनवान या जो बहुत पॉपुलर है उसके साथ खड़ा होना पसंद करते हैं, तो ये जो है तेरी आत्मा, इससे तो ज्यादा कुछ कोई धन नहीं है। तो इसके साथ खड़ा होते ही तेरे अंदर सारा वैसा ही जो वो है ना, वैसे भाव आ जाएंगे, वो भाव आ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, उधर जाती जो विकार
उस पर दृष्टि नहीं करी, जो विकार थे वो भाग निकल जाएंगे। विकार कैसे निकलेंगे? अब दो आदमी खड़े, एक मिस्टर स्वभाव है, एक मिस्टर विकार है, और एक तीसरा बंदा आता है, वो स्वभाव के सन्मुख होकर उससे बात करने लग जाता है, उस पर दृष्टि कर देता है। तो जो मिस्टर विकार है वो तो हट गया, वो तो गौन हो गया। भाई यही बात। और जब तक वो कोई नहीं आता तो दोनों साथ खड़े हैं। तो दृष्टि जो है ना, जो व्यक्ति आता है उससे वो हट जाता है दृष्टि। और ये डिपेंड करता है कि जब मैं जिस व्यक्ति की तरफ देख रहा हूं, कितने फासले देख रहा हूं, कितना नजदीक देख रहा हूं, उससे सारी स्थिति पता चलती है कि ये इसके कितना क्लोज है। दूर दूर से देखने वाले को भी पता चल जाता है इतनी समीप कैसे चला गया, ये इनके बहुत क्लोज होगा। जब भी कहते हैं ना बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज होने का मतलब है कि बहुत नजदीक जाके बात कर सकते, उनके साथ जा सकते। नहीं तो वो दूर से बात करेगा, दूर से बात करेगा। तो इसका मतलब यह है कि मेरा आत्मा की प्रति कितना जोर लग रहा है, स्वभाव की तरफ मैं कितना उसके साथ हूं, मुझे उसका कितना बहुमान आ चुका है, मैं उसको अपने साथ, मैं उसके साथ खड़ा होना पसंद हूं, कितना, किस लेवल का, किस लेवल का। ये बहुत फर्क है। इससे वो जोर जड़ता है ना, विभाव उतनी जोर के धक्के से बाहर जाएगा जितना मेरा इसकी तरफ है। अट्रैक्शन जिसे कहते हैं, मतलब उसकी तरफ मेरा जोर है, उस व्यक्ति की तरफ जोर जो आता है, उससे क्या कि बाकी दूसरा बहुत जल्दी गौण। तो इससे समझना है कि अतीन्द्रिय आनंद का वेदन करने वाली अनाकुल दशा प्रकट होती है। सुख शक्ति त्रिकाल अनाकुलता लक्षण स्वरूप है। ये मतलब सुख शक्ति क्या है? सदा ही सुख शक्ति जो है अनाकुलता लक्षण स्वरूप है। एक समय की वर्तमान दशा में जो आकुलता यानी कि दुख है वह गौण है। उस एक समय के अंदर जब मैं उसके साथ हूं तो ये जो है एक समय की दशा, जो आकुलता थी, वो जो दुख था, वो गौण हो। ये मेरा उसमें उसमें मैं ठहर जाऊं। जब ऐसा व्यक्ति है तो मेरा दिल करता है कि मैं उसी के ज्यादा क्लोज हूं, यही मुझे बुलाए, इसकी मेरी समीपता हो, इसकी मेरी दोस्ती हो जाए, इससे मेरी प्रतीति हो जाए, इससे मेरी रुचि हो जाए, मुझे और किसी की तरफ देखना नहीं, मुझे यही प्रिय है। लेकिन जिस समय क्या है, जब भाव आता है कि उधर से मेरा इतना मन नहीं लग रहा, तो अब ये वो आत्मा के पास जाना, तो मैं समझता हूं मैं कुछ करूं। अब जैसे व्यक्ति ना जब रूम में अपने कमरे में है, कुछ करने को नहीं, अब उसका भाव होता है, मतलब एक होता है खाली बैठना, वो खड़ा है, क्या करूं, मैं कुछ करूं। ये जो मैं कुछ करूं है, ये उसकी आकुलता है, ये उसकी अज्ञानता है। मैं कुछ ना करूं के भाव की बजाय वो समझे कि मुझे समय मिला है कि मैं कुछ ना करूं, मैं अक्रिय हो जाऊं। कोई व्यक्ति यहां नहीं, कोई वस्तु नहीं, कुछ नहीं, लेकिन ये भाव आने की बजाय ये भाव आता है कि मैं करूं क्या, हाँ, ये बात सही मैं करूं क्या। ये मेरी अज्ञानता है। वो करने का भाव आया, ये मेरा विभाव है, ये मेरी अज्ञानता है। वो करने का जो भाव आता, मैं कुछ करूं, ऐसी वृत्ति ही आकुलता है, जो शुभ शुभ कृतत्व आदि के विकल्प उठते हैं। मैं कुछ करूं, शुभ करूं या शुभ करूं, और मैं अगर कुछ नहीं करता तो मैं शुद्ध हूं। मेरे अंदर वो भाव ही ना उठे कि मुझे कुछ करना, जब अपने में आनंद में कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना ये तो निकालना है। ये तो निकालना है। हाँ, कुछ नहीं करना। नहीं तो होता मैं किसको देखूं, टाइम कैसे पास करूं, घड़ी देख रहे हैं, इतना हो गया समय, अरे कुछ नहीं करना। अब ये बात हमें हमारे जो है ना स्वभाव में आ जाए, ये एक्चुअल हमारा स्वभाव है। कुछ करना हमारा स्वभाव नहीं है। कुछ करने की जो अंदर चैतन्य में बात आई है, वो मेरी अज्ञान चेतना। कुछ करूं या भी कुछ खाऊं, आज खाली बैठे कोई व्यक्ति आ जाए, कोई कोई बात करने के लिए आ जाए, जैसे कोई आकर बैठता वो आनंदित हो जाता है, आनंदित हो जाता है कि भाई ये आया, चलो बात करेंगे। और जितना प्रिय आएगा, जितना नजदीक आएगा, उतना ही आप खुश होगे, उतने सुखी हो जाओगे। उतने आत्मा से दूर। हाँ हाँ। वो आत्मा वाला तो याद ही नहीं है उस समय कि आत्मा नाम की भी कोई चीज है। वो तो इसी में सुखी है,
उसका प्रिय खाना मिल गया, प्रिय व्यक्ति मिल गया, ऐसी परिस्थिति अच्छी हो गई, कोई सुनने को खबर ऐसी प्रिय आ गई, बस उसमें आनंदित है। जबकि आनंद उसको कब होना चाहिए? जब कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। वे मतलब ये सारे जो विकल्प उठते हैं उसमें, ये शुभ शुभ कर्तव्य करने के भाव, ये भी काम करना है। फिर कई बार सोचता है कि कितने काम पेंडिंग पड़े हैं, मैं काम निपटा दूं, काम करूं, मैं इसको निपटा दूं, ये काम भी हो जाए, ये काम भी हो जाए। दृष्टि वहां पर है, करूं करूं का भाव है, ये क्रियात्मक शक्ति उसके अंदर आ जाती। फिर कई संकल्प किए हुए, ये भी करना है, वे भी करना है, वो संकल्प संकल्प। फिर भोगने का भाव है, अनुभव, अनुभव में आए, अनुभूति का, अनुभूति का। तो ये सारे जो है ना, ये सब हमारी आकुलता रूप है। परंतु मुझे तो कुछ करना ही नहीं, ज्ञान भी नहीं करना, क्योंकि जो होता है उसे करना है, जो नेचुरल है, जो होता है खाली बैठकर, वो करना है मुझे। और वो करना भी नहीं है, वो होना है, हाँ, वो होना है। अचानक क्योंकि जो होता है उसे करना क्या? सर्व विकल्पों से रहित, कुछ भी करने के भार से रहित निर्भरता, वो भारी हट जाए, निर्भरता, ये निर्भरता होता है। हाँ। तो कुछ भी करने के भार से रहित निर्भरता, अनाकूलता ही सुख शक्ति का लक्षण है, जिसका कार्य भी अनाकूल आनंद में है। अब जो अनाकूलता की सुख शक्ति का लक्षण क्या है? कि इसका कार्य भी अनाकूल आनंद में है। उसका स्वाद यानी कि उसका अनुभव भगवान सिद्ध के सुख जैसा ही होता है, सिद्धों जैसा सुख। अगर वो कुछ नहीं करता लेकिन उसको सुख आ रहा है कुछ करने में, वो सुख नहीं है। और जैसे ही वो काम खत्म होगा, फिर वो देखेगा अब क्या करूं, फिर दुखी होता फिर दुखी होता है। दूसरा काम आदमी है। यही करना, वो हाँ। करना, ऐसे वो एक्चुअल में देखा जाए तो अपना टाइम पास कर रहा है, वो बात वो जिंदगी पास कर, टाइम पास कर रहा है। और जो कुछ भी करेगा उसमें कर्म बंद होगा, कर पुण्य बंद होगा या पाप बंद होगा। करने करने का भाव है, पुण्य पाप से छूटना तो कुछ मत करूं। अपनी, अगर अपनी आत्मा में रहता हूं, कुछ नहीं करता, अंदर जाएगा तो कुछ नहीं करेगा, वरना क्या है? सोचेगा, चिंतन करेगा, पुरानी बातें निकाल के बैठेगा, यादों में जाएगा, भविष्य की कल्पनाओं में जाएगा। तो 47 शक्तियों के वर्णन में श्रद्धा और चरित्र, इन दो शक्तियों का अलग से वर्णन नहीं किया है। अच्छा, ये सुख में आ गई। हाँ, 47 शक्तियों के वर्णन में श्रद्धा और चरित्र, इन दोनों शक्तियों का अलग से वर्णन नहीं किया है। इन दोनों को इस सुख शक्ति में ही समाहित जानना चाहिए। सुख शक्ति के समान आत्मा में श्रद्धा शक्ति भी त्रिकाल है। मैं ज्ञान आनंद में हूं, त्रिकाली ध्रुव ध्रुव द्रव्य हूं, ऐसी प्रतीति श्रद्धा का होना ही श्रद्धा शक्ति का कार्य है। सम्यक दर्शन रूप होना, यह श्रद्धा शक्ति का कार्य है, मेरी श्रद्धा शक्ति का कार्य है। तो ऐसी प्रतीति क्या है? कि आत्मा में मैं ज्ञानानंद त्रिकाली ध्रुव द्रव्य हूं, ऐसी प्रतीति श्रद्धा होना ही श्रद्धा शक्ति कार्य, सम्यक दर्शन रूप होना श्रद्धा शक्ति का कार्य। इस श्रद्धा शक्ति के प्रकट होते ही तत्काल नियम से अनाकूल आनंद के संवेदन रूप सुख शक्ति के द्वारा श्रद्धा शक्ति तथा उसकी कार्य प्रकट हुआ समझा जा सकता है। मतलब उसमें जो उसको सुख मिलेगा श्रद्धा शक्ति के अंदर, तत्काल नियम से अनाकुल आनंद का संवेदन अगर हो गया, वो उस तरह की संवेदनशीलता, मेरी सेंसेशन, वो सुख शक्ति के द्वारा श्रद्धा शक्ति तथा उसका कार्य प्रकट हुआ, ये समझा जा सकता, अगर उसमें उसका सुख उसको मिला। इस प्रकार आचार्य देव ने सुख शक्ति में श्रद्धा शक्ति को गर्भित कर दिया कि श्रद्धा शक्ति क्या होती है? हमारा दर्शन मोहनीय कर्म, ये श्रद्धा शक्ति। मोहनी कर्म का जो आधा पहला वाला पोर्शन है, ये जो दर्शन मोहनी का जितना आपका श्योपशम होगा, उपशम होगा, क्षय होगा, उसी हिसाब से मेरी श्रद्धा गुण बढ़ता जाए। नहीं तो मुझे श्रद्धा नहीं आई। दर्शन मोहनी अगर जागृत है तो मुझे हर चीज के अंदर, उस समय तक मैं मिथ्यात्वी हूं और मेरे अंदर उस बात के ऊपर वो बात ही नहीं समझ आएगी। समझ आ गई तो करने का भाव नहीं आएगा। तो क्या है कि मेरा दर्शन जो है ना, दर्शन मोहनीय कर्म, वो उदय में है। अब मेरा ये इस समय, जिस समय हमने जाना था 23वां कर्म प्रकृति पद,
कि जब ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय होता है तो दर्शनावर्णीय कर्म का क्षय होता है। इन दोनों के क्षय से दर्शन मौनीय कर्म का भी क्षय हो। अगर ये दो क्षय होते, मेरा ज्ञान का ज्ञानावर्णीय कर्म क्षय हुआ, दर्शनावर्णीय कर्म क्षय हुआ, तो ज्ञान और दर्शन का इसका मतलब मेरे अंदर ज्ञान बढ़ा, मेरे अंदर वो क्षय हुआ ना, मेरे अंदर दर्शन बढ़ा, तो मेरे अंदर श्रद्धा भी बढ़ेगी। अगर ज्ञान बढ़ा तो श्रद्धा बढ़ेगी, इसका मतलब दर्शन मौनीय का भी क्षय हुआ, उपशम हुआ, कुछ तो उसका कमी आई है उसमें। तो उस समय मेरा, और फिर चरित्र मौनी का भी होगा, तो कार्य तो वहां से शुरू होता है। इसमें मुझे दृष्टि मिलती जाएगी, उधर से मेरे अंदर स्थिरता आती जाएगी। चरित्र मोहनी जो है वो स्थिरता के लिए ये मुझे दिशा निर्देशन देगा कि नहीं ये गलत है, ये यही कर, यही ठीक। उतनी समझ आनी शुरू होगी और उसमें स्थिरता हो, ये ठीक कर रहा हूं तो मैं स्थिर हूं, मैं आकुल व्याकुल नहीं, नहीं ये गड़बड़ तो नहीं होगी, ऐसा तो नहीं होगा, ये गलत तो नहीं है। जो सारा क्या है वो चरित्र गुण। तो इससे हमें समझ आता है कि संवेदन रूप सुख शक्ति के द्वारा श्रद्धा शक्ति तथा उसका कार्य प्रकट हुआ समझा जा सकता है। इस प्रकार आचार्य देव ने सुख शक्ति में श्रद्धा शक्ति को गर्भित कर दिया है, इसको इसी में ले लिया। सुख शक्ति के अंदर ये सुख कैसे होता है, सुख किसको कहते हैं? सुख हम कहते हैं उसको कि हमें भेद विज्ञान हो जाए, शरीर अलग है आत्मा अलग है, ये भेद विज्ञान होता है ये सुख का। और दूसरा मेरे अंदर राग द्वेष खत्म हो जाए, वो चरित्र मोहनी वाला। मेरे अंदर राग द्वेष खत्म हो जाए, मेन राग द्वेष नहीं है, मेन ये है कि शरीर का ये जो है शरीर मैं हूं ना, ये सबसे पहले इसको लो, इसका मोह, ये इसका ये हुआ है। राग द्वेष तो सारे बोल देते हैं क्षमा राग द्वेष नहीं होता, पहले ये तो पता चले, इसी से ही। शरीर नहीं है तेरा, भेद विज्ञान वहां से शुरू, और फिर तेरा ये जो है ना राग द्वेष का वो आएगा। राग द्वेष जितने कम होते जाएंगे उतना सुखी होता जाऊंगा मैं। तो पहले ये कि शरीर ये सारा ये जो है ना आत्मा जीव और अजीव का भेद हो जाए, जीव और अजीव का भेद हो जाए। और कहां से शुरू हो? शरीर से, शरीर से लेके सब आ गया। श्रद्धा और चरित्र तो मूल चीज है, 47 शक्तियों में इनका वर्णन नहीं है, इससे वे है ही नहीं ऐसा नहीं समझना। यहां इन दोनों शक्तियों को सुख शक्ति में समाहित जानना चाहिए। क्यों? ये मोहनी कर्म का खेल है, मोहनी कर्म का खेल है। और मोहनी कर्म के दो पार्ट कर दिए मैंने, एक कर दिया श्रद्धा, एक कर दिया चरित्र। जो सुख है चरित्र है ना मेरा, श्रद्धा और चारित्र, इन दोनों का मतलब क्या है? इन दोनों का मतलब है कि मोहनी कर्म का क्षय अगर यार, तो फिर ये दोनों को उसमें इसको अलग बताने की बजाय इन दोनों शक्तियों को सुख शक्ति में समाहित जानना चाहिए। श्रद्धा शक्ति के समान चरित्र शक्ति भी त्रिकाल है। वह चारित्र शक्ति ध्रुव द्रव्य में उग्र अवलंबन से प्रकट होती है। चरित्र शक्ति कैसे प्रकट होती है? कि ध्रुव द्रव्य के अंदर मैं उसका अवलंबन मैं जब लेता हूं, तीव्र अवलंबन लेता हूं, तब प्रकट होती है। ऐसी क्रमवर्ती चरित्र की जो वीतरागी दशा प्रकट होती है, उसके साथ नियम से अनाकूल आनंद की प्रचुरतर और दशा अनुभव में आती है। वही मतलब है कि जो है उसके साथ मुझे क्या है कि ये अनाकूल जो आनंद की सुख आएगा ज्ञान के साथ। और यहां चरित्र के अंदर, एक्चुअली चरित्र हम कहते हैं, चरित्र मतलब हमारा धर्म है। चरित्र कहने के लिए, ज्ञान दर्शन धर्म कहने करने के लिए, वो जो धर्म कर रहा है वो चरित्र के थ्रू ही है। धर्म कैसे होगा? चरित्र धर्म का। तो इस तरह ये अनाकूल शक्ति का कार्य द्वारा चरित्र गुण की दशा समझ सकते हैं। यह अनाकूल शक्ति का कार्य द्वारा चरित्र के गुण की दशा से समझ सकते हैं। स्व स्वरूप के आश्रय से स्वरूप रमनता आत्म अनुभव होने पर वीतरागता सहित अनुपम अनाकूल आह्लादजनक सुख की दशा प्रकट होती है। ये सारी डेफिनेशन सुख के साथ है। अनुपम जो पहले अनुपम है, जिसकी उपमा पहले कहीं नहीं आई, अनुपम अनाकूल आह्लादजनक सुख दशा प्रकट होती है। कब होती है? जब स्वरूप के आश्रय से स्वरूप रमनता
स्वरूप रमनता मतलब क्या? आत्मानुभव, मतलब वो आत्मा में टिका हुआ है, स्वरूप में ही रमन कर रहा है। स्वरूप धर्म क्या है? स्वरूप रमनता। चरित्र क्या है? स्वरूप रमनता। स्वरूप रमनता होने पर वीतरागता सहित, जब स्वरूप में रमनता कर रहा है तो वीतरागी है। वो वीतरागता सहित ये आह्लादजनक सुख दशा प्रकट होती है, परंतु अज्ञानी जीव ऐसा चरित्र दशा को कष्टदायक मानता है। वो जो उसका चरित्र दशा ना, उस चरित्र में वैसा करना, वो कहता हमसे नहीं होता, ये चरित्र दशा को कष्टदायक मानता है। आत्मा में अनंत शक्तियों का सागर लहरा रहा है, उसकी प्रत्येक शक्ति में अनंत शक्तियों का रूप है, प्रत्येक शक्ति में अनंत शक्तियां व्यापक हैं। प्रत्येक शक्ति में मतलब अनंत शक्तियों का रूप है, प्रत्येक शक्ति में अनंत शक्तियों का रूप है, प्रत्येक शक्ति में अनंत शक्तियां व्यापक हैं। ऐसी अनंत शक्ति में आत्मा को जब पर्याय अंदर में झुककर देखती है, श्रद्धा करती है, उसमें रमती है, तब प्रचुर आनंद की, महाआनंद की पर्याय प्रकट हो। उस टाइम पर्याय कहीं और देखने के बजाय वो उसी को ही देखती, उसी को ही देखती है। मतलब क्या है? पर्याय अंदर में झुककर, अंदर में झुककर देखती है, श्रद्धा करती है, उसमें रमती है, तब प्रचुर आनंद की जो है, मतलब जिसकी कोई सीमा, प्रचुर बहुत ज्यादा आनंद, आनंद की यानी कि महाआनंद की पर्याय प्रकट होती है। इस तरह यहां सुख शक्ति में श्रद्धा और चरित्र दोनों को समाहित कर लिया है। मतलब पहले तो मैं अंदर जाऊं, वो कार्य करूं, फिर उस पर पूरी श्रद्धा करूं, उसमें उसमें रमना हो मेरा, यह भी चरित्र का, तब जाकर ये सारा खेल होता है। तो सुख शक्ति में श्रद्धा और चरित्र दोनों का समय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र प्रकट हो और आनंद ना आवे, ऐसी वस्तु स्थिति नहीं है। उसको आनंद ना आए ऐसा तो सवाल ही नहीं, क्योंकि ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियां एक साथ उछलती हैं। अंदर का नाथ आत्मा त्रिकाल विराज रहा है, उसकी रुचि प्रतीति श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। आपको उसकी रुचि प्रतीति हो जाए, उसकी रुचि कि मतलब मैं आत्मा, मैं जीव आत्मा, ये श्रद्धा अगर आदमी के मुंह से दिन में 150 बार भी निकले तो क्या दिक्कत है? हाँ, मैं जीव आत्मा, ये सब भाव तो जाए ना, कार्य करते हुए मैं जीव आत्मा। तो उसकी रुचि प्रतीति श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन, और वह स्वानुभूति की दशा में ही प्रकट होता है। ये जो श्रद्धा नाम, ये सम्यक दर्शन है, और वह स्वानुभूति जब अपनी अनुभूति हो रही है उस दिशा में ही प्रकट होता है। यही समकित धर्म का मूल है। समकित क्या चीज है? अभी तो यह भी नहीं जानता, वह उसका पुरुषार्थ कैसे करेगा? अब जिसको पता ही नहीं, अब जैसे जब तक नहीं पता था समकित का, तो भाई ये क्या होता है समकित का, उस टाइम जिसको नहीं है पता, उसको तो सारा धर्म क्रियाओं में ही लगता है। उसको तो लगता है कि मेरा कल्याण हो जाएगा। वो जो क्रिया करता है, जो क्रिया के साथ दान भी करता है, यानी कि जो क्रिया करता है ऐसी, मतलब धर्म क्रिया करता है, व्रत उपवास और दान, अगर उसमें ये सारे आ जाते हैं तो वो तो समझता है कि मैं तो पार हो जाऊंगा, मैंने कर लिया। अब जब उसको पता कि ये सम्यक के बिना, सम्यक्त के बिना उसको वो मार्ग ही नहीं मिलना, मार्ग ही नहीं मिलना। ये कितने लोगों को पता है, कितना तप करते हैं। अरे वो तप करते हैं तो ये सारा क्या है? संसार मिल रहा है, ऊपर ऊपर का संसार मिल रहा है। तू पहले सम्यक दर्शन कर, फिर तप कर लियो, फिर लाभ बहुत कई गुना मिलेगा। पर पहले तो वो पहला माइलस्टोन अचीव करना, जो पहले उस मार्ग को पकड़, फिर तू उस पे पैदल चले या दौड़, मार्ग तुझे पता चले, कोई उस पर तेज दौड़ेगा, कोई उसके ऊपर चलने लग जाएगा। तो बात तो यह है कि पहले सही मार्ग मिले। अब मार्ग तब मिलेगा जो दूसरे नक्शा देखा होगा, कोई बताया किस नक्शे में तूने यहां से जाना है, ये करना, तुझे पहले ये कर। यही यही बस यही गड़बड़ हुई है। जो गड़बड़ हुई है ना, वो यही हुई है कि पहले क्या करना है, पहले करना क्या है। गड़बड़ गड़बड़ यही है। अब ग्रंथ सामने रखकर, शास्त्र रखकर कर रहा है, और 25 बॉल आते नहीं, बताओ वो कहां तक पहुंचेगा? उसकी पूजा हो रही शुरू, हाँ, सिर पे रख के ले जाना। आपने उसको रट लिया,
ये अगर कोई याद अपनी अपनी जितनी स्मरण शक्ति है उसके हिसाब से उसको लिया, वो काम थोड़ी आए। आपको जब 25 वोल्ट सारी गहराई से समझ में आ गए भाव से, अब वो जो चीज आप पढ़ रहे हो ना, वो कहाँ कहाँ लग रहे हैं आपको सारी क्लैरिटी होती जाए। ये तो जैसे बच्चे को ना 2 और 3 का और उसका पहाड़े सिखाए जाते हैं, और तब वो आगे गुना भाग करता है, तो उसको पहाड़े तो याद होने चाहिए। तभी आप चलो। 25 वोल्ट की इतनी इंपॉर्टेंस है। महाराज जी, आज मेरे को जो समझ में आया मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमें मतलब ज्ञान जब लेंगे तभी हमें श्रद्धा आएगी, जब हाँ, श्रद्धा आएगी तभी हम स्थिरता आएगी हमें, और हाँ, स्थिरता आएगी तब हमारा ध्यान लगेगा, नहीं तक हमारा ध्यान नहीं लगता है। नहीं लगेगा बिल्कुल। उसके बाद ही हम समाधि में जाएंगे। ये इतना हाँ जी, मेरे को आज इससे समझ में आया है। हाँ। सबसे और इस जानने का आनंद आपके चेहरे पे दिखाई दे रहा है। देखो, जब समझ में आना है तभी आना है। और सबसे पुरानी है जबकि सुनने जबकि आप कहाँ से जुड़े हो, हमारे से कहाँ से जुड़े हो? हाँ, सबसे पुरानी है। वाली। हाँ, तो ये बात है कि इसको समझना है कि मैं एक्चुअल में वास्तव में कहाँ से चीज को पकड़ूं। जब किसी समस्या प्रॉब्लम का हमको पता नहीं कि कौन से छोर से शुरू करूं, और रास्ता अब इधर से कर लिया इधर से कर लिया, वो आपको नहीं होगा काम। आपको वो सीक्वेंस पता होना चाहिए करने का, कि ये कैसे करना है। सीक्वेंस कईयों को पता होता है ये चीजें इस्तेमाल होनी है, उसको सीक्वेंस नहीं पता कि ये आटा भी गूंद रहा है तो कैसे गूंद रहा है। ये भी तो सीक्वेंस और उसकी क्रिया है ना, वो तो सीखनी पड़ती है। हाँ, डाल पानी कितना डालना। सीधा पानी डाल दिया, कितना कितने आने में डालना है, कैसे धीरे धीरे बढ़ना है, कैसे करना है, और करते करते वो आटा उसका, मैं कह रहा हूँ 15 जने को खड़े करके आटा गुंदवा लो, सबका आटा डिफरेंट होगा। हाँ, सबका आटा किसी का नरम होगा, किसी में पानी कम होगा, किसी में कुछ होगा, और उसी हिसाब से रोटी बनती है। तभी कहते हैं घर में कि इसके हाथ की बनी रोटी बड़ी नरम है। उसको उस तरह उसको रॉ मटेरियल कैसे मिक्स करना है, कितना जोर लगाना है, कितना गूंदना है, अच्छा वो तो उसी हिसाब से होता है। वही आटा वही सामान सबको दे दो, सबके आटे सबकी रोटी डिफरेंट हो जाए। तो ये जो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र प्रकट हो, आनंद ना आवे, ऐसी वस्तु स्थिति नहीं है, क्योंकि ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियां एक साथ उछलती हैं। ये एक्चुअल मेरा खजाना है। मैं अगर उस उधर देख ही नहीं रहा हूं, हाँ, तो वो तो सुप्त पड़ा है। उसकी मैं बताया था ना कि उसकी चार्जिंग कब होती है। हाँ, उसकी चाबी जो मिलती है ना खजाने की, जब हम उसकी तरफ श्रद्धा पूर्वक देखते, दृष्टि स्थिर कर कर, और श्रद्धा हो कि उसका भाव मतलब आनंद आ रहा हो आपको, आपको पता है कि इसमें बहुत खजाना है, बहुत है, सिर्फ मेरा खोलने की बात है। अंदर तो मालो माल है, और खुलते ही ताला तो मालो माल हो जाएगा। ये अहोभाव अगर हो उससे, और उस दृष्टि से वो आत्मा के सन्मुख होता है, उसके उसके सामने आता है, तब उसको बड़ा लाभ, क्योंकि वो उसकी उसका ज्ञान है उसको, कि इसके एक के साथ 7 जीरो लगी है तो ये करोड़ है। अब उसको ज्ञान है कि इसमें क्या क्या है, ये उसके ज्ञान में होना चाहिए कि इसमें अनंत शक्तियां हैं। और मेरा सारा उद्धार जो है कि ये इससे इसके एक बार दर्शन हो जाए, दरवाजा खुल जाए, मैं इसको एक बार देख लूं, बस एक बार मेरी निगाह पड़ जाए, कार्य हो जाएगा। और ये भी पता कि इसके बिना कार्य नहीं होना, नहीं होना। तो श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है, और वह मतलब उसकी अंदर के नाथ आत्मा त्रिकाल विराज रहा है, उसकी रुचि प्रतीति हो जाए, बस प्रतीति हो जाए। और श्रद्धा नाम सम्यक दर्शन है, और वह स्वानुभूति की दशा में ही प्रकट होता है। यही समकित धर्म का मूल है। समकित क्या चीज है, अभी तो ये भी नहीं जानता, वह उसका पुरुषार्थ कैसे करेगा? जिसको सम्यक दर्शन का ही नहीं पता, उसको हम क्या बताते रहे? दर्शन मोनी है, अनंत अनुबंधी किशाय की चौकड़ी ये साथ है, उसको समझ ही नहीं। बोले जी मैं तो ना 3 4 अठाइयाँ कर लेता हूँ, मैंने मांस खमन भी किया हुआ है, मैंने ये भी किया है, मैं रोज प्रवचन सुनता हूँ, मुझे इस चीज से नहीं लेना, इस बात को नहीं समझ, बस वही का वहीं अटका, संसार है पड़ा। और समकित बिना चरित्र दृशा प्रकट कैसे होगी? धार्मिक वर्ग में आने वाले सब अच्छी तरह से जानते हैं कि समकित और चरित्र क्या चीज है, क्योंकि लोक में एकमात्र यही सारभूत और हितकारी है।
इसके बिना अन्य कुछ भी हितकारी नहीं है। भाई समकित आने के बाद तेरा फिर चरित्र तब से होगा। पहले तो आवृत्ति रहेगी, चरित्र कब शुरू होगा? पहले समकित आएगी, फिर अप्रत्यय कहानी 5वें पे आएगा, फिर 5वें से कहाँ जाएगा? 7वें पे जाएगा, अपरमादी होगा, फिर दीक्षा ले लेगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ेगा। वो उसको सारा समझना है। जब हम गुणस्थान पढ़ाते हैं ना, तो लोग उसको एज एक सब्जेक्ट ना गुणस्थान पढ़ते हैं, 14 होते हैं, ये होते हैं। वो अपने को देखे कि मुझे पहले से चौथे में जाना है, चौथे से कैसे दूसरे में जाता हूँ, या चौथे से तीसरे में जाता हूँ, ये स्थिति क्या है। वो सारा अगर समझ के चलेगा तो उसको नजर आएगा ये तो मुझे ऐसे ऐसे आगे बढ़ना है, ये तो मेरे स्टेप्स हैं। उसके ऐसे लगता है जैसे मतलब कहते हैं ना, दीक्षा लेने वाले का 7वां गुण स्थान है। हाँ, तो आज के समय में है वैसे भाव? जब जब दीक्षा होती है तो 7वां ही होता है। उसका उस समय उस व्यक्ति का चेहरा देखो, उससे 10 मिनट पहले देख लो, मुंडन होकर वस्त्र परिवर्तन के बाद में फिर देखो। जितने अभी तक देखे ना, परिवर्तन होता है, चाहे थोड़ी देर रहे, लेकिन उसमें एक अलग छट मतलब नजर आएगी, झलक होती है, झलक होती है उस समय के। किसी के थोड़े समय, उस समय उसका इतना उत्कृष्ट भाव से मतलब दीक्षा ले रहा, तो उसका वो लक्ष्य था, क्या वो पूर्ण पूर्ण हो गया, पूर्ण हो गया। अगर उस अहो भाव से लेता है तो उसको आनंद आता है, आनंद आता है। चेहरे पे तो साफ नजर आता है, भीतर तो बात वही जाने जिसके पास। क्योंकि लोक में एकमात्र यही सारभूत और हितकारी है, इसके बिना अन्य कुछ भी हितकारी नहीं। चौथे गुणस्थान से मुक्ति मार्ग शुरू होता है। चरित्र की पूर्णता तो 14वें गुणस्थान के अंत में होगी। फिर भी जब छठे 7वें गुणस्थान में स्वरूप की दृष्टि सहित स्वरूप रमणता की विशेष दशा प्रकट होती है, तब भी प्रचुर आनंद दशा भी प्रकट होती है, तब भी उसको सुख मिलता है, उस समय पर प्रकट होती है। अतः मुख्य रूप से तो चरित्र 7वें छठे गुणस्थान से ही गिनने में आता है, अर्थात वहीं से मोक्ष मार्ग कहा जाता है। चौथे गुणस्थान में साक्षात चरित्र दशा नहीं है, क्योंकि चरित्र नहीं लिया चौथे गुणस्थान में उसने। संयम नहीं। हाँ, यानी साक्षात मोक्ष मार्ग नहीं है। साक्षात चरित्र दशा तो स्वरूप की उग्र रमणता से ही प्रकट होती है। अब वो उसकी उसमें चल पड़ता है आगे, उसका उसका स्वरूप जो है ना आगे उग्र रमणता, फिर अंदर और स्वरूप में रमणता करता है कि मुझे श्रावक के नियम भी लेने हैं, मुझे सर्ववृत्ति भी लेनी है। अब वो उसमें उसकी रमणता चालू होती है उसके अंदर। देखो, श्रेणिक राजा समकिति हो गए थे, उन्हें अंदर अंदर से पूर्ण आनंद स्वरूप निज आत्म द्रव्य की प्रतीति हुई थी। जब अनाथी मुनि से उनका वार्तालाप हो गया, जंगल में शिकार को जा रहे थे, तो उस समय उनको सम्यक दर्शन हो गया। सम्यक दर्शन क्या हुआ था? पहले उनको अपनी बात, उसकी बात समझ नहीं आ रही थी, अनाथी मुनि की। अनाथी मुनि की बात नहीं समझ में आ रही थी, और अपनी बात से वो उसको मोल्ड करना चाहते थे, वो अपने में तू अपने में लाना चाहते, उनको उसकी बात नहीं समझ आ रही। जिसमें वार्तालाप लंबा खिंचा, और उन्होंने जिस तरह अनाथी मुनि ने उस बात कही, अब उनको रियलाइज हुआ कि मैं कहाँ गलत हूं, गलत कहाँ। और जो वो बातें बोल रहे थे, वो उनको ध्यान जा रहा था चेलना की तरफ, कि यही बातें तो वो कहती थी मुझे, जो ये कह रही। फिर उन्होंने कहा कि आपको इतना ज्ञान है, आपके गुरु कौन से हैं? तो उन्होंने बताया कि मेरे गुरु महावीर स्वामी। तो फिर कहा अच्छा, वो भी यही कहती थी। उनके पास कितना होगा? हाँ, तो चेलना भी यही कहती थी। उसको अफसोस क्या हो रहा है कि जो इतने दिन कोई गाइड कर रहा हो और आप वो करो ना। और ये लोगों का होता है। आचार्य भगवान कईयों को, ये अभी जो अजीत ने करा है, जो अभी पिछले 2-3 महीनों में शिविर किए हैं, तो आचार्य भगवान बहुत पहले, हमसे पहले के जुड़े, और वो उसमें उनको कहते हैं, उनको पता भी है लोग कर रहे हैं, शिविर लग रहे हैं, सब हो रहा है, नहीं किया। और फिर जब आज होता है तो उनको नजर आता है कि वो मेरी जिंदगी के 20-22 साल खराब कर दिए मैंने। ऐसे ही उसको उसको महसूस हुआ कि अरे ये तो वो भी कहती थी, कब से कह रही, अब तो जीवन का अंत समय आ रहा है और ये है, लेकिन मन में वो जो होता है ना कि गुरुदेव ये यथार्थ है, बिल्कुल हाँ, मतलब कि हाँ, इतनी तभी एग्जाम्पल लिया, यथार्थ है इसीलिए लिया, यथार्थ की बातें करते हैं। तो उसने उसी समय उसने सोचा कि मतलब उसमें कहते हैं, वो कहते हैं कि भारी कदमों से अपनी राजधानी वापस आ रहे हैं।
मतलब वो हताश कि मैंने जैसे कि मेरा कुछ लुट गया, कि मैंने ये क्या कर दिया। ये क्यों पछतावा। फील आ रहा है? क्योंकि उसको सम्यक दर्शन हो गया था वहां, उसकी टाइमिंग ऐसी थी, हुआ, अब उसको सारी क्लैरिटी होगी, ये मैंने कर क्या दिया। मुझे बताने वाली भी थे, ये भी सब था, और मैंने सारा समय बर्बाद कर दिया। श्रद्धा। लेकिन उसमें जो श्रद्धा का लेवल है ना, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन वो जो हो रहा है उसको बड़ी तेजी से पकड़ा। और फिर महावीर के पास भी चले गए, वहां इतने श्रद्धा भाव से गए कि वहां उनको शायद समय की दर्शन। अब देखो ना उनका सीक्वेंस कितना फास्ट हो गया, चलना तो बहुत पीछे रह गई। हाँ, कैसे स्पीड पकड़ता है आप। इसलिए किसी का कोई पता नहीं है, आज कोई कैसा भी है, वो कैसे बदलेगा पलटेगा किसी को नहीं पता, नहीं पता। एक इतना परिवर्तन क्यों आया, कैसा, उसकी क्रमबद्ध पर्याय के अंदर निमित्त में पड़ा हुआ था। सूक्ष्म जल्दी। हाँ, सीक्वेंस था, वो होता गया वैसे वैसे ही। भाई उस दिन शिकार में शिकार नहीं मिला, नाथी मुनि उसी दिन क्यों मिला, पहले क्यों नहीं मिला। भाई जब जागोगे तभी सवेरा होगा ना। अब जागृति कब होनी थी, लेकिन अब जब जागृत हो गए फिर प्रमाद नहीं किया। फिर तो प्रवचनों में भी जाते रहे, सारा सुनते रहे, उनके समोसरण में जाते, फिर तो छोड़ा नहीं उन्होंने धर्म, बल्कि अपने राज्य की व्यवस्था सारी महावीर के अनुसार कर, जो हरकतें करते थे जो करते सब बंद कर दी सारी। तो बिल्कुल इसको कहते हैं कि वो धर्म में हो गए, अंदर से हो गए, धर्म में हो गए। और फिर उनका मतलब आगे सबको पता ही है कि ये जो क्या है, फिर भी वह चरित्र नहीं ले सके। निज आत्म द्रव्य की प्रतीति हुई थी, फिर भी वह चरित्र नहीं ले सके, क्योंकि स्व स्वरूप की उग्र रमनता रूप चरित्र दशा उन्हें प्रकट नहीं हुई थी। स्वरूप की रमनता मतलब चरित्र दशा नहीं ली, जो धर्म भी समझते हैं वो नहीं ले पाते जब तक कि जो रमनता उग्र रूप से ना हो। मंद मंद हो रही है ना, उससे नहीं हो पाता। ऐसे लोग बहुत हैं, बड़े धार्मिक हैं, ये है, पर सब कुछ मंद मंद चल रहा है, अच्छी बातें करते हैं, अच्छा सब कुछ करते हैं, लेकिन उनमें उग्रता नहीं है। ये जो है ना, ये बहुत बहुत कम समय में जीव के अंदर आती है उग्र, और जब वो उग्रता आए तभी लेनी चाहिए, बड़ी तीव्रता से लेनी चाहिए। ये वैसी सोच विचार करके लेने वाला दुखी होता है बाद में संयम लेकर, उसको वो आनंद नहीं आता, उग्रता से लेनी पड़ती है। चरित्र दशा उन्हें प्रकट नहीं हुई थी। इसी तरह भगवान ऋषभ देव, जिनकी आयु 84 लाख पूर्व की थी, शायद सम्यक दर्शन और 3 ज्ञान के धारक होने पर भी वे 83 लाख पूर्व के तक ग्रस्त आश्रम में रहे। चरित्र धारण उन्होंने 83 लाख पूर्व की आयु उपरांत लिया। हालांकि ये कोई गलती नहीं है, सिस्टम ही यही है, 1 लाख पुरुष से ज्यादा का नहीं होता। समिंदर स्वामी का देख लो, किसी का भी देख लो, 24 से तक करो। लेकिन देखिए फिर भी जब जो जीव शायद सम्यकदर्शी पैदा हुआ, और साथ में क्या है, तीनों ज्ञान है, 3 ज्ञान और शायद सम्यक दर्शन है, उसको भी 83 लाख पूर्व उसने घर में बिता दिए। इसका मतलब है कि उग्र रूप रमनता चरित्र दशा उन्हें प्रकट नहीं हुई थी, नहीं हुई थी। हाँ, चरित्र धारण उन्होंने 83 लाख पूर्व की आयु उपरांत किया। सम्यक दर्शन की प्राप्ति में भी जब अंतर्मुख दृष्टि का अपूर्व पुरुषार्थ चाहिए, तो चरित्र दशा की प्राप्ति अंतर्मुख स्वरूप रमनता के महान पुरुषार्थ के बिना कैसे संभव है। ये अंदर का बहुत है। मैंने देखा ना, आगे एग्जाम्पल आपको एक बताई भी थी कि एक बहन यहाँ आई थी कि मुझे रो रही थी कि मुझे दीक्षित नहीं करते, मैं जहां जाती हूँ उनके पास गई, शादियों कईयों के नाम लिए उसने, लुधियाना से थी, बोली कि मुझे कोई संयम नहीं देता। मैंने कहा आप संयम ले सकती हो। कहती कैसे, किसके पास ही कैसे लूं। मैं बताता हूँ। आप अपने कपड़े सफेद, पात्रे रख लो, आपके पास कमरा अलग है। कहती हाँ है। मैं कहा उस कमरे में रहो, जो मर्जी करो, समाइक करो, स्वाध्याय करो, ध्यान करो, कुछ करो। अपने पात्रे उठाए, बाहर निकले, किचन में गए, जो खाना बना उसमें डलवाया, खाया, अपने पात्रे धोए, अपने कमरे में रहा। घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है आपको कोई लेना देना नहीं। ये इस तरह के जीवन, इस तरह का जीवन, और इस तरह के जीवन जीने से ही आप समझो घर में रहते धर्म।
कहती वो गहने वहने सब उतारने पड़ेंगे। मैं क्या हाँ हाँ। तो कहती नहीं, मेरे तो समधी आते हैं, वो आते हैं, तो मैं नंगे बाजुओं से और ऐसे कैसे मिलूंगी। मैं कहा फिर हो गया, फिर हो गया संयम, फिर हो गया संयम। अब पता देखो ना, बात खुलती, वो रो रही थी, अंडर डिप्रेशन थी, और बात जब खुली तो दिल में क्या पड़ा, संयम नहीं देते, संयम नहीं देते। मैं कहता हूँ घर में ले ले, मैंने कहा गाने मैंने सब उतार कर ये ना करना है, ऐसे कैसे। वो इससे कह रही थी कि सब कुछ उतार के ऐसे समधियों को कैसे मिलूंगी। मैंने कहा ठीक है, अटकी जाती है, ये ऊपर ऊपर की चीजें होती है ज्यादातर। हाँ, जितने संयम लेते हैं ना, या तो उसमें झटके में ले गए और ज्यादा दुनियादारी का ज्ञान, बड़ी उम्र में जब लेता है वो कितनी जगह फंसा हुआ होता है, इसलिए वो लेकर ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा, जंजाल में फंस जाए। जो मैंने उसको बताया ना, ऐसे एक व्यक्ति कर रहा है, वो अपना क्या, वो शिविर करता है ना, जो रतन, क्या नाम है उसका, ये लगातार रतन होता है, जिसको हमने करवाया था शो बिहार में, भारी सा, मैं नाम बोल रहा हूँ, नहीं, मनोहर लाल, मनोहर लाल, वो नेताजी वो नहीं कर रहे थे, और फिर उसने एक बार हमने जबरदस्ती उनको करवा दिया, जबकि दूसरे दिन भाग गए थे शिविर में से, पकड़ के लाके फिर कराया गया उन्हें। और जिस दिन शिविर का तीसरा दिन शाम हुआ, उनकी आंखों से आंसू बह, और आज तक उन्होंने मतलब वो शिविर नहीं छोड़े थे जब तक हम वहां दिल्ली में थे। और एक घर के एक कमरे के अंदर, अब सफेद कमीज और पजामा पहने हुए, शरीर काफी भारी है, किसी से बातचीत नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं। हाँ, मतलब ऐसे वो इतने मतलब ये कहेंगे कि जैसे पॉलिटिक्स में ये धुरंधर थे काम में। हाँ हाँ, मतलब इंदिरा गांधी के चीफ मिनिस्टर के इसने, और कोई वो खुद ही कहते थे कोई ऐसा गोरख धंधा नहीं जो मैंने किया नहीं, लेकिन एक शिविर में इतना परिवर्तन। और उसके बाद उन्होंने, जैसे एक चतुर्मास में 4 होते तो चारों ही करते थे, सीट बुक करा लेते, जितने उनकी सीट बुक हो सके, साथ लगातार करते रहे जब तक हम दिल्ली में, तो कोई छोड़ा ही नहीं उनको, और कैसा जीवन कर लिया। मैं कह रहा हूँ ये कोई संयम से कम नहीं है उनका, संयम से कम नहीं है। तो इस जीव में आत्मा, अपनी आत्मा को भी, कोई बिजनेस, कोई धन, किसी तरह की बात नहीं, कोई बात। हमने जब वहां से विहार करना तो बस जस्ट आए, मैं मिलकर फिर चल रहा, उनके पास में ही था वो, कहीं कहते हाँ आए थे, वो भी आए थे। तो उसका मतलब वो जीव कैसे बदलता है, जो इतना धुरंधर था वो बदल गया, दबंग जिसे कहते हैं, ऐसा वो तो आदमी को ऐसे गले से पकड़ के उठा ले, वो मिनिस्टर को ऐसे पकड़ के उठा देता था। तो ये सारी चीजें क्या है कि एक बार परिवर्तन हुआ ना, रियल समझ में आई, तो वो दीक्षित घर में हो गया, भावों से होना चाहिए। वो घर में हो गया। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये चरित्र जो है, ये है, जितना वो पाल रहा है ना, मैं समझता हूँ कई बार कोई नहीं बाहर पाल पाए। तो ये सारे में, अरे भाई, मात्र 27 मूल गुण पाल लेने का नाम चरित्र संयम नहीं है। चरित्र तो अंतरंग आनंद स्वरूप आत्मा में उग्र लीनता रूप अनंत स्वरूप की अस्थि की मस्ती में रमन से होता है। अनंत स्वरूप की जो अस्थि है, उसका अस्तित्व है, उसमें अस्थि की मस्ती में रमने से होता है। मतलब उसमें रम रहा, ये लाइन दोबारा बोलिए जी, लाइन ये वाली बहुत अच्छी लाइन। हाँ, चरित्र तो अंतरंग आनंद स्वरूप आत्मा में उग्र लीनता रूप, मतलब उसको और कुछ दिखाई नहीं देता है, उग्र मतलब तीव्र, तीव्र लीनता रूप आनंद स्वरूप की अस्थि, जो उसका अस्तित्व आनंद स्वरूप का, मेरी आत्मा का, कि आत्मा की मतलब आनंद स्वरूप की अस्थि, मतलब आत्मा आनंद स्वरूप की अस्थि की मस्ती में रमने से होता है। उसकी मस्ती में रमना, अस्थि की मस्ती में रमना। जाने की जितना राग है उतना संसार है, ऐसा पंच संग्रह में भी कहा है। अरे सम्यक दर्शन के स्वरूप की और सम्यक दर्शन के प्रकट करने की रीति की सूचना बिना, मतलब उस प्रोसेस के बिना, अज्ञानी जीव अपनी मति कल्पना से व्रत तप धारण करके धर्म मान लेता है।
परंतु उसके मानने मात्र से धर्म नहीं होता। जिससे स्वरूप का श्रद्धान, ज्ञान तथा तीव्र रमणता होती है, उसके चरित्र और धर्म होता है। स्वरूप का श्रद्धान, अपनी आत्मा का श्रद्धान, मतलब हम जो है कि अपनी मति कल्पना से कि या ना उसको सम्यक दर्शन के स्वरूप का पता है, ना सम्यक दर्शन को प्रकट कैसे करना है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो नहीं उसको पता। बस क्या हुआ, व्रत तप धारण कर लिया, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं करके धर्म मान लेता है, परंतु उसके मान्य मात्र से धर्म नहीं होता। जैसे स्वरूप का श्रद्धान, पहले तो सबसे पहले अपनी आत्मा का श्रद्धान होगी, इसके बिना मेरा कोई कार्य नहीं। ये मैं आत्मा, मैं जीव आत्मा, मैं क्या हूं, मतलब उसको अंदर इसका अहोभाव आना चाहिए। ज्ञान तथा उग्र रमनता हो, ज्ञान उसकी तीव्र रमनता हो उसके अंदर, आत्मा से कहीं निकले ही ना बाहर, उसके उसके ही चरित्र में और चरित्र और धर्म होता है, वही धर्म है। और उसे ही अंदर में अनाकुल आनंद की प्रचुर आस्वाद आता है, उसको ही स्वाद आएगा, आनंद जो आएगा। ऐसे अंतरंग चरित्र बिना मुक्ति नहीं होती। ये चरित्र है, उसको अंदर स्वाद आए, मतलब जो जिसने संयम लिया उसको ये भाव हो कि मैंने इतना लेट संयम क्यों लिया। अगर उसके मन में ये भाव आ जाता है इससे अच्छा तो मैं घर में ही था, जैसे मेघ कुमार का आया ना, इससे पहले तो मैं तो वहीं ठीक था, ये भाव आ जाना ही इसका मतलब संयम खत्म, गिर गया, भाव से गिर गया। मतलब उसको ऐसा आए और मन में यह हमेशा सदा ये फील हो कि हमने बहुत विलंब कर दिया। जैसे वो श्रैणिक राजा को महसूस हो रहा था कि ये तो अति हो गई, बहुत विलंब हो गया, बहुत कुछ खराब कर दिया। वो हाथ से छूट गया, हाँ, लेकिन उसने कितनी तेजी से फिर पकड़ा, हाथ से छूटा तो अंदर वो चला। हाँ, उसे ही अंदर में अनाकुल आनंद की प्रचुर आस्वाद आता है। ऐसे अंतरंग चरित्र बिना मुक्ति नहीं होती, जिसमें आस्वाद में आने वाली अतीन्द्रिय आनंद रस की प्रबल धारा प्रकट हो, उसका नाम चरित्र है। अतीन्द्रिय आनंद रस की प्रबल धारा प्रकट हो, उसका नाम चरित्र है। वह सम्यक दर्शन के अभाव में कभी नहीं रहता। ऐसा व्यक्ति जिसको उसका स्वाद आ जाए, आने वाली अतीन्द्रिय आनंद रस की प्रबल धारा प्रकट हो जाए, जो जिसको हम चरित्र कहते हैं, वह सम्यक दर्शन के अभाव में कभी नहीं रहता। अनाकुल आनंद की भूमिका में मुनि राजों को किंचित व्यवहार रतन तरह का राग आता है, परंतु उन्हें उसका स्वामित्व नहीं है। व्यवहार का राग और उसके फल में प्राप्त इंद्र पद के वैभव और अनेक अप्सराओं के संयोग को वो जहर समान मानते हैं। मतलब मान लिया ये चक्रवर्तियों का भी यही है कि एक समय आता है उनको ये सब क्या नजर आता है, ये सारा खेल पौद्गलिक है। इतनी पत्नियां, इतने बच्चे, इतने राजा, इतना मेरा, ये सारा 6 खंड का जो सारा है, ये सारा पुद्गल का खेल है। मुझे जितना मैं इतनी मतलब प्रचुर मात्रा में जो मुझे सारा कुछ मिला है, पर मुझे आत्मा के हिसाब से क्या मिला, कुछ भी नहीं। जो कुछ मेरा पुण्य से मिला है, भाई पुण्य से उसको यही मिला ना। तो ये सारा इतना पुण्य करने के बावजूद भी उसकी आत्मा के अंदर वो आनंद नहीं आ नहीं आ जिसमें वो सुख और आनंद को फर्क समझने लग जाएगा, वो सब छोड़ छाड़ के बाहर आ जाएगा, सब छोड़ छाड़ के बाहर आ जाएगा कि असली चीज तो जो मुझे है वो तो मिली नहीं, ये तो सब छूटने वाली है। ये सारा जो है 6 खंड का राज्य, ये मेरे किस काम का। और मैं अब अंदर से मैं पामर का पामर, मैं तो वैसे ही गरीब हूं। मेरी आत्मा, क्योंकि उसको कुछ भी उसका नहीं मिलना, आत्मा में उसके कारण कुछ नहीं उसको मिलना। आत्मा के लिए तो खुद पुरुषार्थ करना पड़ता है, चाहे साधु बन जाए चाहे कोई बन जाए, उसको पूरा कार्य करना ही पड़ेगा, उसके बिना कार्य नहीं होगा। गुरुदेव, हाँ जी, हाँ जी। अगर सुख और दुख का मतलब समझ आ जाए ना जी, तो आधी बीमारी दूर हो जाएगी। वो तो है ही है। सुख क्या है और आनंद क्या है। हाँ, यही आनंद ऐसा वर्ड है है। जिसका विलोम कोई नहीं है। हाँ सुख का दुख हो सकता है, आनंद का कुछ दूसरा वर्ड है ही नहीं डिक्शनरी में। हाँ, डिक्शनरी में। तो तो इसलिए किसी, आनंद और सुख। हाँ, मतलब किसी को ऐसा लगे कि पुण्य के फल को कागवीट, यानी कि कौवे की विष्ठा समान, कागविष्ट, तो विष्ठा लगे कौवे की, ये मतलब उसको जब उनको भी समझ में आता है कि ये कागविष्ट है, आग बिष्टा। हाँ, तो कागविष्ट जो है उसके पास में, वो क्या है, उसकी कौवे की विष्ठा। तो ये वर्णन आता है, उसको ये भी लगे कि ये सारा जो पुण्य मुझे मिला है, चक्रवर्ती को भी वो सारा निरर्थक लगने लग जाए। जब वो निरर्थक लगता है तब वो निकल के बाहर जब बाहर आता है। छोड़ते हैं। हमें भी ऐसा है कि जो संसार है ना,
जब तक वो निरर्थक नहीं लगता आप निकल नहीं पाते। हाँ। और अंदर से निकालेगा कौन? आपका तत्व ज्ञान निकालेगा, किसी के कहने से थोड़ी कोई निकल के आ सकता। अंदर का ज्ञान। और फिर यह है कि मैं कह रहा हूं निकलने की जरूरत भी क्या है। अब इसको, उस चीज को आप घर में रहते अपना करते करो, थोड़ी घर में मुश्किल ज्यादा आएगी पर उसमें ठीक है, आपकी समाधि हो सकता है वहां ज्यादा रह जाए, यहां कई और चीजें करनी पड़ती। खास तौर मैं उनके लिए बात कर रहा हूं जो लेटर ऑन लाइफ के अंदर लास्ट में करते हैं, उनका बहुत परिवर्तन हो जाता है, वो इसी दुविधा में फंस जाते हैं, वहां तो ये होता था, यहाँ ये करना पड़ रहा है, वहां तो ऐसा होता था। सहज बात तो समाधि किया ना, सहज किया ना, वो सहजता से रहे। मंगल पाठ सुन लीजिए फिर बात। नमो हरिहंतां, नमो सुखान, नमो आयुर्वेदम, नमो बुद्धायम, नमो गणेशाय, चतारि मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली फनतो धम्मो मंगलम, चतारि लोकोत्तमा, हरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहू लोकोत्तमा, केवली फनतो धम्मो लोकोत्तमा, चतारि शरणं पवज्यामि, हरिहंते शरणं पवज्यामि, सिद्धे शरणं पवज्यामि, साहू शरणं पवज्यामि, केवली पुनतं धम्मं शरणं पवज्यामि, चारि शरण सुकर्ण मंगल कर्ण सदा एव मथे वृंदावन।